हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जेपी क्रिएशन। ये वीडियो में हम देखने वाले मटेरियल्स किस तरह से असाइन करना है। मटेरियल्स असाइन करने से पहले हम इसको एक यहाँ पे लाइट क्रिएट कर लेते हैं ताकि उस लाइट के थ्रू स्कूटर को अच्छे से देख पाए। तो लाइट क्रिएट करने के लिए हमें आर्नोल्ड में जाना है और वहाँ पे आपको मिलेगा स्काई डोम। और अगर आपको यहाँ से नहीं दिख पा रही है तो आर्नोल्ड पे क्लिक करके भी आप लाइट्स में जाके यहाँ से स्काई डोम लाइट ले सकते हो। अगर आर्नोल्ड टैब नहीं दिख रहा है तो आपको विंडोज़ में जाना है, सेटिंग एंड प्रेफरेंसेस, देन प्लगइन मैनेजर। यहाँ पे आपको लिखना है आर्नोल्ड लाइट और या फिर लाइट लिखना है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एक्चुअल में ये प्लगइन है तो ये आ जाता है। तो आर्नोल्ड लाइट लेने के बाद आप लाइट्स में जाओगे और स्काई डोम लाइट क्रिएट करोगे तो आ गया है। अगर मैं लाइट को डिलीट कर दूं, जैसे कि अभी लाइट जो क्रिएट किया हमने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं और आर्नोल्ड में जाके इसका रेंडर निकालो तो रेंडर में आपको क्या दिखाई देगा आप देख सकते हो। रेंडर व्यू ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ये रेंडर व्यू है पर इसके अंदर आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, पर जैसे ही हम यहाँ पे आर्नोल्ड में जाके लाइट्स के अंदर से स्काई डोम लाइट क्रिएट करते हैं तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर आपको स्कूटर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट। तो इस तरह से हम देख सकते हैं वो ऑब्जेक्ट को अगर लाइट है तो। पर यहाँ पे जो लाइट है वो उतना अच्छा नहीं दिख रहा है जिस तरह से दिखना चाहिए, बिकॉज जो 360 डिग्री से जो लाइट आ रहा है वो लाइट अभी बाय डिफ़ॉल्ट लाइट जो रहता है स्काई डोम का वो वाला लाइट है। हमें इन्वायरमेंट में जैसा लाइट मिलता है रियलिस्टिक में वैसा लाइट चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आर्नोल्ड ये जो स्काई डोम है इसको सिलेक्ट करोगे और एट्रीब्यूट एडिटर पे क्लिक करोगे। तो एट्रीब्यूट एडिटर में आप कंट्रोल ए प्रेस करके भी जा सकते हो। यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई देगा कलर। स्काई डोम लाइट शेप 1 में आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाई देता है कलर। कलर के ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से आप एक फाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो। फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें इमेज नेम के आगे यहाँ पे एक ग्रुप का आइकॉन दिख रहा है, फोल्डर का आइकॉन। तो ये फोल्डर के आइकॉन पे क्लिक करना है ताकि हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकें। अगर आपको कोई भी HDRI डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वेबसाइट से आप कर सकते हो करके। अगर आप नेट पे लिखोगे HDRI पॉलीहेवन के वेबसाइट पे जाओगे तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी आउटडोर का टेक्सचर लेना है, जैसे कि ये वाला जो टेक्सचर है इस तरह का टेक्सचर आप डाउनलोड कर लो और ये डाउनलोड करने के बाद आप उसको माया में यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो आप भी उसी तरह का एक HDRI डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे ये फोल्डर के आइकॉन पे क्लिक करोगे और उसके बाद हम जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर। डाउनलोड्स में मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, जैसे कि ये इंटीरियर का दिख रहा है आपको। यहाँ पे एक्सटीरियर का भी मैंने इस तरह का डाउनलोड किया हुआ है। तो इसको सिलेक्ट करके ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा HDRI और उसके बाद आप देखोगे इस इमेज को तो कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रहा है। अगर मैं HDRI को सिलेक्ट करता हूँ, रेंडर व्यू को थोड़ा छोटा कर लो। अगर आप HDRI को सिलेक्ट करते हो और E प्रेस करके इसको रोटेट करोगे तो रोटेट करने पे आपको दिखाई देगा कि लाइटिंग भी उसी तरह से चेंज हो रहा है जिस तरह से आप HDRI को रोटेट कर रहे हो। तो इस तरह से हम रोटेट कर सकते हैं ताकि एक इस तरह का एक लाइटिंग इफेक्ट जो है ये हमें दिखाई दे यहाँ पे। तो हमें कुछ इस तरह का लाइटिंग इस इन्वायरमेंट में चाहिए अभी, तो हमने इस तरह का इसको सेट कर दिया HDRI को। ये हो जाने के बाद इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। अभी जब आप यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर भी आपको HDRI दिखाई दे रहा है। ये HDRI अगर यहाँ पे रेंडर व्यू में नहीं दिखना चाहिए, सिर्फ लाइट दिखना चाहिए, तो हम HDRI को सिलेक्ट करेंगे और एट्रीब्यूट एडिटर में अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो नीचे विजिबिलिटी में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कैमरा। अगर कैमरा की विजिबिलिटी आप पूरी तरह से डाउन कर दोगे तो वो रेंडर व्यू में नहीं दिखाई देगा लाइट, सिर्फ आपको स्कूटर दिखाई देगा इस तरह से। ओके। और उस लाइट जिस तरह से वो इफेक्ट आ रहा है लाइट का वो दिखाई देगा बस। तो ये आप इस तरह से लाइटिंग का इफेक्ट जो है ये क्रिएट कर सकते हो HDRI लाइटिंग के थ्रू। ये हो जाने के बाद अभी हमें ग्राउंड सरफेस के ऊपर एक मटेरियल असाइन करना है।
आपको मटेरियल चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हो। इस पे से एक वेबसाइट मिलेगी आपको, क्विक्सेल ब्रिज। क्विक्सेल ब्रिज या फिर मेगा स्कैम से आप डाउनलोड कर सकते हो। लॉगिन करना पड़ेगा यहाँ पे। लॉगिन वगैरह अगर आप करोगे उसके अंदर, अभी मैं आपको ये पूरा प्रोसेस तो नहीं दिखा रहा हूँ, पर लिंक में अगर आप बायो में जाओगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी टेक्सचर्स वगैरह जो मैंने यूज़ किए हैं ये सारे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कौन से यूज़ किए हैं। ये सारे टेक्सचर्स है जो ग्राउंड सरफेस के लिए हम यूज़ करने वाला है। तो ये लोकेशन ही कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसके ऊपर हमें वो सेट करना है। तो अभी हम जाएंगे आर्नोल्ड, नॉट एन आर्नोल्ड, अभी हमें जाना है हाइपर शेड के अंदर। अगर आप हाइपर शेड का आइकॉन यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो ये कोलैप्स्ड हो सकता है। इस पर क्लिक करोगे ना तो ये दिखाई देगा। और अगर यहाँ पे नहीं है तो विंडोज़ में जाके भी हम जा सकते हैं रेंडर एडिटर के अंदर हाइपर शेड। हाइपर शेड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगा इस तरह से हाइपर शेड का। ओपन करने के बाद यहाँ से हमें हाइपर शेड के अंदर एक मटेरियल क्रिएट करना है। तो जैसे आप आर्नोल्ड को सिलेक्ट करते हो, आर्नोल्ड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च करोगे AI स्टैंडर्ड सरफेस, तो यहाँ पे आ जाएगा AI स्टैंडर्ड सरफेस। इसके ऊपर क्लिक कर लो। AI स्टैंडर्ड सरफेस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा और इस AI स्टैंडर्ड सरफेस को हम रीनेम कर सकते हैं। इसको रीनेम करके रखना है ग्राउंड सरफेस। तो यहाँ पे हम इसको रीनेम करेंगे जी ग्राउंड सरफेस। तो ये ग्राउंड सरफेस इसको रीनेम कर लिया हम लोगों ने। अभी जल्दी से समझ में आ जाएगा यहाँ से भी कि ग्राउंड सरफेस कौन सा है। ग्राउंड सरफेस जैसे आपने क्रिएट कर लिया, इसको मिडल माउस क्लिक के साथ अगर आप ड्रैग करके इसके ऊपर ड्रॉप करोगे तो भी असाइन हो जाता है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ से मिडल माउस के साथ ड्रैग करके इस पर ड्रॉप करोगे तो भी असाइन होता है। वैसे असाइन करने के बहुत सारे ऑप्शन है। इस पर राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, मतलब जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट रहेगा उसके ऊपर असाइन होता है। और सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी राइट क्लिक करके असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन, इस तरह से भी असाइन कर सकते हो। 5 to 6 वेज हैं जिसके थ्रू आप असाइन कर सकते हो एक मटेरियल को ऑब्जेक्ट के ऊपर। असाइन कर देने के बाद अभी यहाँ पे हमें बेस कलर में क्या देखना है, वो इमेज देखना है जो अभी हमने डाउनलोड किया है। तो हम यहाँ पे टेक्सचर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये जो भी आपने सर्च में लिखा हुआ है इसको कैंसिल कर दो ताकि टेक्सचर में जाने पे सारे टेक्सचर्स दिखाई दे। AI इमेज लेना है। AI इमेज लेने के बाद इस नोड के ऊपर इसको सिलेक्ट करोगे नोड को, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इमेज नेम। तो ये फोल्डर पे क्लिक करो एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दो जो लोकेशन अभी हमने वहाँ पे लिया है। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके, यहाँ पे इसका बेस कलर ये है तो इसको लोड कर लिया। लोड करने के बाद इसका कलर हमें देखना है बेस कलर में, तो इसको ज्वाइन कर लिया। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे यहाँ पे आ गया बेस कलर उसका, तो बेस कलर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके अंदर इसका टाइलिंग जो है ये बहुत ज़्यादा है, इतना बड़ा टाइलिंग है। इतना बड़ा टाइलिंग नहीं चाहिए हमें, तो हम इस टेक्सचर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अगर आप नीचे ड्रैग करोगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा UV कोऑर्डिनेट्स, जिसके अंदर UV स्केल क्या है 1:1। इसको अगर हम करते हैं 4:4 तो आप देख सकते हो यहाँ पे टाइलिंग कैसे कम हुआ है इसका। तो इस तरह से हम इसका टाइलिंग कम कर सकते हैं। तो इसका टाइलिंग छोटा करना है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लो लाइटिंग का और बेस मटेरियल अप्लाई करना। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इसको बम्प कैसे देते हैं। ओके।